हेलो बच्चों, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट पार्ट अभी स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास के अंदर हमने एलिमेंट्स के बारे में देखा था। लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट जो एलिमेंट थे वो एस ब्लॉक हमने कहा था। राइट हैंड साइड में प्रेजेंट जो एलिमेंट थे उसे हमने पी ब्लॉक कहा था और मिड में डी ब्लॉक एलिमेंट कहा था। और उसको याद करने की टेक्निक भी हमने देखी थी कि कैसे कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। बच्चों, आज के लेक्चर में एफ ब्लॉक जो रिमेनिंग है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। मतलब 103 एलिमेंट्स तक हम जो है पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसके बाद के एलिमेंट जब रिक्वायर्ड होगी तब याद करेंगे। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को किस तरह से याद करते हैं वो हम देखते हैं। बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें 4 एफ सीरीज होगी एंड एक होगी आपके 5 एफ सीरीज। तो मैं कहूंगा 4 एफ सीरीज। ठीक है बच्चों, 4 एफ सीरीज क्या होती है बच्चों, इसे हम कहेंगे। और यहां पर लेंथेनॉइड्स और लेंथेनॉइड सीरीज ये इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों? यहाँ पर लेंथेनम इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब इस सीरीज को रिप्रेजेंट करने में जो है हेल्प करता है। यानी लेंथेनम के साथ में जो एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम रखते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा लेंथेनम। लेंथेनम होता है बच्चों क्या, 57 होता है। ठीक है, ये लेंथेनम है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा? डी ब्लॉक है। ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट, ये याद रखना पड़ेगा आपको बस। डी ब्लॉक एलिमेंट ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता है? सीरियम से यानी 58 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम। यहाँ पे याद करने की टेक्निक भी मैं बोलूंगा। लड़कों से परेशान नंद पंडित महाराज ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी। इधर तमाशा अब लंबा होगा। ठीक है बच्चों, अब लंबा होगा। तो ये इस तरह से लेंथेनम से स्टार्ट होता है, ल्यूटेशियम तक ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसके एटॉमिक नंबर लिख देते हैं 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और ये आपका 70, 71। जो सीरीज होती है वो स्टार्ट होती है 58 से स्टार्ट होती है एंड ल्यूटेशियम तक रहती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लेंथेनम के साथ में रखते हैं इसे, इसलिए यहाँ पर इसे लेंथेनाइड सीरीज भी हम कहते हैं। लेंथेनम के साथ में काफी सारी इसकी प्रॉपर्टी ये शो करता है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे लिखेंगे? लड़कों से, यहाँ पर से परेशान नंद पंडित महाराज ने शाम को एक की गर्दन तोड़, यहां पे लिखूंगा तोड़ दी होगी। इधर तमाशा अब लंबा होगा। लंबा होगा। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से याद करने की टेक्निक है। ये होता है लेंथेनम, सीरियम, प्लेजियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, सेनेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्बियम, यहाँ पर अर्बियम, थूलियम, यूट्रिबियम, ल्यूटेशियम। ये एलिमेंट है जो आपको याद करने हैं। याद करने की टेक्निक मैंने बता दी। लेंथेनॉइड सीरीज, यहाँ पर 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यहाँ पर 4f1 या 4f2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे।
तो ओके बच्चों, और यहाँ पर सीरियम से स्टार्ट होती है, कहां से? सीरियम से स्टार्ट होती है और कहां तक स्टार्ट होगी? ल्यूटीशियम तक। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे यहाँ पर? यहां से यहां तक होगा बच्चों। केवल लर्निंग टेक्निक के लिए मैंने यहाँ पर लेंथेनम लिया साथ में, और साथ साथ में ये क्या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, इसलिए भी ऐसा लिखा। तो कितने एलिमेंट्स होते हैं इसमें? 14 एलिमेंट्स यहाँ पर लिखूंगा, 14 एलिमेंट्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर 5F के अंदर या फॉर्म जाता तो 5F सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? 5F सीरीज। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूंगा कौन सी? 5F सीरीज। 5F क्योंकि इसे एक्टिनियम के लिए रेसिमल शो करता है, इसके साथ में सिमिलरिटी शो करता है, इसलिए एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं। और एक्टिनॉइड्स क्या बच्चों? एक्टिनॉइड्स। और मैं यहाँ पर एक और वर्ड लिखूंगा, यहाँ पर एक्टिनॉइड्स के साथ साथ एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है बच्चों। सीरीज ये होती है, इसको याद करना पड़ेगा हमें। तो क्या होती है, चलो इसमें भी देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अगेन कौन सा होगा? एक्टिनियम होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी शो करता है। वैसे क्या होता है? 89 होता है, ओके। लेकिन सीरीज स्टार्ट होती है थोरियम से, स्टार्ट होती है 90, ठीक है। एक्टिनियम अगेन ये मैं लिखूंगा कौन सा है यहाँ पर? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बच्चों? ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ओके। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब इसके साथ में सारी सीरीज के एलिमेंट का प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक्टिनियम के साथ में ही इसको रखते हैं, एक ही ग्रुप के अंदर रखते हैं, इसलिए इसको ऐसा रखा गया। थोरियम, यस, प्रोएक्टियम 91 हो गया। चलो अपन याद करने की टेक्निक बता देता हूँ। ए था पा यू नेपाली पूरे अमेरिकन से मिलते हो, बेवकूफ सिर्फ रे ऐसे फिल्मी मूड ना लारे, ठीक है बच्चों, फिल्मी मूड ना लारे। क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। टोटल 15 एलिमेंट होगी। अब आप एटॉमिक नंबर आप लिख दीजिए। 91 92, यूरेनियम 92 होता, यस, 93 94, ओके, 95 96 97 98 99, ओके। इसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 100 101 102 एंड 103। लॉरेंशियम तक रहता बच्चों। ये कहां से स्टार्ट होता है? एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, लॉरेंशियम तक चलता है, ओके। तो कैसे याद करेंगे इसको? याद करने की टेक्निक, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिखूंगा ए था पा यू नेपाली, जैसे यू को यू लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यू नेपाली, ठीक है बच्चों। पूरे, क्या ये मार्कर काम नहीं कर रहा, मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूं। पूरे अमेरिकन से मिलते हो, बेवकूफ सिर्फ रे ऐसे फिल्मी मूड ना लारे, यहाँ पे लिखूंगा लारे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये आपका रहेगा। इसको याद कर सकते हैं। अगेन एक्टिनियम, थोरियम, प्रोएक्टियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, यहाँ पर क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, अल्फ्रेड नोबेल के बेसिस पर नोबेलियम है, लॉरेंशियम, इस तरह के एलिमेंट है। अभी तक हमने आपको 103 एलिमेंट तक के बारे में बताया बच्चों। 103 एलिमेंट आपने याद कर ली तो आप पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हो आसानी से। चले बच्चों, अब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं यहाँ, ठीक है। हाँ, रिमेनिंग अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके,
वो एलिमेंट जब रिक्वायर होगी तब हम उसको याद करेंगे, लेकिन 103 एलिमेंट पहले याद हो जाए ये ज्यादा जरूरी है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये तो लर्निंग टेक्निक थी, इसकी हेल्प से आप आगे बढ़ोगे बच्चों, यानी जब तक ये एलिमेंट याद नहीं होंगे तब तक आप जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, उनकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चों, क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। नाउ टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहां देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या होता है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इसके, सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर बच्चों हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं, हम पीरियड्स कहते हैं। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल रोज आर known as periods। There are 7 periods। कितने बच्चों, 7 periods होते हैं इसे। तो there are 7 periods in periodic table। अभी तक इतने ही एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं, इसलिए 7 पीरियड तक ही होते हैं। चलो आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ी बात ये, यस पीरियड नंबर वो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है किसी भी एटम की। तो पीरियड नंबर shows highest principal quantum number। ठीक है बच्चों, क्या शो करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट, जो उस पीरियड में प्रेजेंट एलिमेंट है उसकी मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ये शो करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम अगर पीरियड नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऐसे में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके उसके हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम उसका पीरियड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कितने पीरियड है बच्चों, 7 पीरियड है। ओके, तो 7 पीरियड है। अब ये किस टाइप से क्लासिफाई करते हैं, सबसे जो छोटा पीरियड होता है या फर्स्ट पीरियड होता है वो सबसे छोटा पीरियड होता है, तो उसको नेम देते हैं, उसमें एलिमेंट होते हैं 2 एलिमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ 7 पीरियड है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे बच्चों, और एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं उन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है बच्चों, यहां देखिए मैं कहूंगा यहाँ पर पीरियड नंबर
पीरियड नंबर कौन सा होगा, पहला पॉइंट पीरियड नंबर, ठीक है। साथ ही साथ में मैं कहूँगा नेम, उसको क्या नेम देते हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स इसके अंदर कहां से कहां तक होते हैं वो हम लेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है शॉर्टेस्ट पीरियड इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड। और इसमें एलिमेंट होंगे कितने होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से, हाइड्रोजन से हीलियम तक, कौन सा बच्चों, हाइड्रोजन से हीलियम तक हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड पीरियड है, यहाँ देखिए बच्चों ये शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड इसके अंदर होंगे बच्चों 8 एलिमेंट, कहां से, लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम, यस मेटल आ गया, कौन सा, एल्कली मेटल आ गया बच्चों, यस लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट राइट जाने पर क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, यस। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, लिथियम से यहाँ पर नियोन तक प्रेजेंट रहेगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड पीरियड की बात करूं, ये भी शॉर्ट पीरियड होता है बच्चों, शॉर्ट पीरियड होता है, और ये इसमें भी 8 एलिमेंट होते हैं, कहां से होंगे, ये आपका होगा बच्चों सोडियम, सोडियम 11 से ये आपका होगा आर्गन 18 तक के एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट फोर्थ पीरियड की मैं बात करता हूं, फोर्थ पीरियड में होंगे यहाँ इसे कहेंगे आपका लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें होंगे 18 एलिमेंट, कितने, 18, कहां से, यहां पर पोटेशियम से स्टार्ट होगा, पोटेशियम 19 से स्टार्ट होगा और क्रिप्टॉन 36 तक होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड की मैं बात करूंगा, इसे भी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, क्या बच्चों, लॉन्ग पीरियड, ओके। यहाँ पर कितने होंगे, 18, आपने देखा यार ये कुछ पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, पहले 2 फिर 8 फिर 18, ये भी लॉन्ग पीरियड है। यहाँ पर आप देखोगे ये 37 रुबिडियम आपका जाएगा 37 में, और ये आपका जीनोन 54 तक ये रहेगा बच्चों। नाउ नेक्स्ट ये यहाँ पर हो गया बच्चों, नेक्स्ट सिक्स्थ पीरियड होगा, इसे भी लॉन्गेस्ट, इसे लॉन्गेस्ट पीरियड कहेंगे, लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्बिटल कौन कौन से यूज में आएंगे वो भी हम देखेंगे बच्चों। यहाँ पर आपका होगा 32 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, सीजियम 55 से स्टार्ट होगा ये, और उसके बाद में आपका होगा बच्चों रेडोन 86 तक ये रहता है। नाउ नेक्स्ट सेवंथ पीरियड की मैं बात करता हूँ, सेवंथ में इसमें भी क्या होगा, लॉन्गेस्ट पीरियड है ये, लॉन्गेस्ट पीरियड। अभी डिस्कवर हो चुके हैं इसके सारे एलिमेंट, पहले इनकम्प्लीट था लेकिन अब कंप्लीट है, 32 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर आपका होगा फ्रेंशियम 87 से स्टार्ट होगा, और ऑर्गेनेसी 18 तक ये रहेगा, क्या होगा बच्चों, ऑर्गेनेसी, ओजी, यहाँ पर मैं लिखूंगा ओजी क्या होगा, ऑर्गेनेसी। ये एक एलिमेंट है जो डिस्कवर हुआ है, ये नोबल गैस है, सारे के सारे जो कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। जहां पर भी p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा वो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा। चलिए बच्चों, कौन कौन से ऑर्बिटल यूज्ड हुए हैं वो देख लेते हैं। यूज्ड ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ऑर्बिटल्स, इसके अंदर ओनली s ऑर्बिटल यूज में आया, कौन सा बच्चों, s ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगर देखें तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसमें 1s, इसके अंदर 2s एंड 2p ऑर्बिटल ही यूज में आया। नाउ नेक्स्ट और कौन से होंगे यहाँ पर, इसको हम इसी तरह से रखें ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट थर्ड के अंदर जो यूज में आए ऑर्बिटल है वो कौन से होंगे, 3s 3p एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने देखा 3s 3p ये दोनों फिलअप होंगे। नाउ इसके अंदर देखेंगे तो 4s होगा, फिर आपका होगा 3d होगा, 3d याद रखना है, n-1d में जाते हैं, और उसके बाद में 4p। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, 5s आपका 4d एंड 5p होगा। नाउ नेक्स्ट है ये 6s, फिर होगा 4a 5d 6p। ये ऑर्बिटल यहाँ पर ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 4 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये n-2 f वाला यूज में आएगा, ये n-1 वाला यूज में आएगा। हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखना होगा फिर। नाउ नेक्स्ट है ये आपका हो गया बच्चों, अगेन 7s
कौन सा होगा यहाँ पर, हम देखते हैं 7s, 7s आपका हो गया 5f, उसके बाद में 6d और अगेन 7p, ये ऑर्बिटल्स इनमें यूज में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट प्लेनेट है, इनमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न का फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे, सपोज करो कि मैं ये कहूं कि यहाँ पे 7 पीरियड तक तो हमें पता है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर जो है अगर 8 पीरियड में एलिमेंट आते हैं और 9 पीरियड में एलिमेंट आते हैं तो कितने कितने एलिमेंट आएंगे। कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल का फॉलो कर रहा है, यानी ऑफ द प्रिंसिपल n प्लस एल और इस प्रिंसिपल हर्ट्ज रूल का फॉलो करते हुए ये फिलअप होते हैं, यानी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। और इसका मतलब है ऑर्बिटल जो यूज में आ रहे हैं वो देखो, यहाँ पर 32 एलिमेंट है तो यहाँ पे 16 ऑर्बिटल यूज में आ रहे हैं, 1s का, 7f के, 5d के एंड 3p के। जब आप ऐड करोगे तो 16 जो ऑर्बिटल यूज में आ रहे हैं, यानी एक ऑर्बिटल के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा बच्चों इस वाले केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए हम जितने भी ऑर्बिटल होंगे उससे जस्ट डबल करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, अगर उसको स्क्वायर कर दिया जाए, या मैं ऐसे कर सकता हूं उसका जस्ट डबल होगा, वो यही होगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा, यहां पर टोटल एलिमेंट्स इन ए पीरियड कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, ऑर्बिटल के बेसिस पर भी निकाल सकते हो, सबशेल के बेसिस पर भी निकाल सकते हो, शेल के बेसिस पर भी निकाल सकते हो। तो मैं दोनों तरह का कैसे यहां पर बताऊंगा। क्या होगा बच्चों, पहला तो यार आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहां पर होगा फील्ड, कितने ऑर्बिटल यहां पे फील्ड होंगे, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। या फिर और मैं ऐसे कर सकता हूं, अगर सपोज करो कि आपको जो है नंबर ऑफ सबशेल कितने फिलअप होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखे तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हो कि अगर 4 सबशेल यूज में आ रहे हैं तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने फिलअप होंगे, 32 होंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर नंबर ऑफ सबशेल, यहाँ पर नंबर ऑफ सबशेल फील्ड, इसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन यार देखो बच्चों, ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर एक और यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि मैं पीरियड की बात करूंगा, ठीक है, पीरियड, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो इस तरह से बनता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 2 मैं यहाँ पर लिखूंगा n+2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, या मैं ऐसे कर सकता हूं इस तरह से, ये आपका होगा यस डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, इस तरह से मैं यहां पर लिखूंगा। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू इवन है तब ऐसा होगा, और n की वैल्यू ओड है तो ऐसे में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर n+1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ये n की वैल्यू क्या होगी, ओड होगी तब ऐसा होगा। n क्या है, n नंबर ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऐसे लिखूंगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 3 तरह के फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका दिया हुआ तो उससे भी आराम से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये जो है मतलब इसमें इवन नंबर में या नंबर ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ तो भी आप इसको बना सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल दिया हुआ तो भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसकी बेसिस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। ये तीन तरह के फॉर्मूला मैं मोस्टली यूज में लूंगा, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज में लेकर के करना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, तो ये जरा आसान रहेगी। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। Yes. Question: How many elements can be present in ninth period of periodic table? चलिए बच्चों क्या दिया हुआ सॉल्यूशन, n की वैल्यू आपको दी हुई है, n की वैल्यू हम लिखेंगे जो है 9 दी हुई है, 9 क्या कोड है, तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे, हम देखते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। रखो n की वैल्यू 9 रखो, जैसे हम रखते हैं 9 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 10, 10 बाई 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 एलिमेंट्स आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, यस, इफ 3 electrons can be present in an orbital, how many elements can be present in 10th period of periodic table, ठीक है बच्चों, ये आपका होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा यार, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कंडीशन बोल रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, यानी मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड मल्टीप्लाई बाय 2, ये था, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो इसका मतलब 2 टाइप के एलिमेंट शो करेगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब 3 टाइप के जो है एलिमेंट्स को शो करेगा। तो यहाँ पर लेंगे यार सॉल्यूशन में, यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर 3, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को, और ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, इवन नंबर में तो 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। यहाँ पर 10 प्लस 2 कितना होगा 12 बाई 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 36 इज इक्वल टू 108 एलिमेंट, इतने एलिमेंट होंगे एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये तो था एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने देखा, उसको यूज में लिया। नाउ पीरियड्स के बाद में हम लेते हैं ग्रुप्स, देयर आर 18 ग्रुप्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस नहीं है बच्चों, बस केवल जो है ग्रुप को प्रेजेंट करने का वे उसमें डिफरेंस है, अदरवाइज ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चों ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चों, दीज आर वर्टिकल कॉलम्स,
वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम क्या होंगे? ग्रुप्स होंगे। कितने होते हैं? टोटल ग्रुप्स है 18। कितने बच्चों? 18। नाउ डिफरेंस की अगर बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से नंबरिंग करेंगे और यहां पर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में किस तरह से नंबरिंग करेंगे देखते हैं। यहां पर पहले लॉन्ग फॉर्म, ठीक है ना, ऑफ पीटी, और ये आपका हो गया बच्चों यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीटी पीरियोडिक टेबल। तो यहां पर नंबरिंग करते हैं बच्चों फर्स्ट ए, किससे? फर्स्ट ए, यहां पर फर्स्ट ए, सेकंड ए, इस टाइप से नंबरिंग करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड ए पहले ये दो रहेंगे, उसके बाद में थर्ड बी, फोर्थ जो है बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, यहां पर मैं लिखूंगा बी, फिर क्या होगा? सेवंथ बी, ये होगा। और 8 के अंदर 3 सब ग्रुप होंगे। 8 के अंदर 3 सब ग्रुप, तो यहां पर 8, इसमें 3 सब ग्रुप होंगे। क्या होंगे बच्चों? 3 सब ग्रुप। मैं इसको 3 सब ग्रुप से डिवाइड कर देता हूं, यहां पर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे 8 के अंदर। फिर आपका होगा फर्स्ट बी एंड आपका हो गया सेकेंड बी, ठीक है, यहां पर। अब इसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे वो करेंगे बच्चों? आप देखिए, यहां पर हम लेंगे फर्स्ट, इसको फर्स्ट लिखेंगे, इसको सेकंड लिखेंगे, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसका मतलब है यहां पर सिंपल नंबरिंग करते हैं इसके अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, और लॉन्ग फॉर्म के अंदर इस तरह से रोमन नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि 3 सब ग्रुप में है तो डेफिनेटली यहाँ पर 8, 9, 10 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। ये 3 ग्रुप 8th ग्रुप के अंदर ये रखा हुआ रहता है, ठीक है बच्चों, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद में होगा थर्ड ए, ये कौन सा होगा? लॉन्ग फॉर्म हो गया, लॉन्ग फॉर्म वाला केस, और यहाँ पे मॉडर्न वाला केस लिखूंगा। फिर मॉडर्न, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। एंड इसके बाद में आपका होगा यहाँ पर 8th ए और 0 ग्रुप भी इसे कहेंगे बच्चों। यहां पर रखेंगे 13, 14, 15, 16, ये हमें याद करना है, और ये आपका 18। मैं ऐसा कर सकता हूं कि थर्ड ए से लेकर के जो 8A तक के है वो कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे या सिमिलर होंगे 13 से लेकर के 18 ग्रुप के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। थर्ड ए से लेकर के 8th ए, ये वाले जो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जैसे कि कल हमने देखा था, ठीक है बच्चों। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 13 से 18 ग्रुप के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सिमिलरली अगर बात करूं, ये क्या होगा? ये आपका होगा एस ब्लॉक हो गया, यस, ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। ये कौन सा हो गया? पी ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये पूरे तो एस ब्लॉक होंगे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होंगे। यहां से यहां तक, यानी मैं ऐसे कर सकता हूं थर्ड बी से सेकंड बी तक के जो 10 ग्रुप है ये डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आ जाते हैं, यानी इसके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। ओके, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर एंटर करता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। थैंक यू।